जय माँ कामाख्या। कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है मित्रों। तंत्र के श्रृंखला में तंत्र के वीडियोस के बारे में मैंने आपको कहा कि तंत्र ही अब विषय है जिसमें मैंने लगातार एक के बाद एक इस टॉपिक पे तंत्र से जुड़े हुए विषयों पे आपके सम्मुख में वीडियो लेके आऊँगा। उस श्रृंखला का ये अगला वीडियो है, आध्यात्म के चरण क्या होते हैं। बहुत सुना होगा, लोगों की समझ में अभी तक नहीं आया कि धर्म एक अलग विषय है, आध्यात्म एक अलग विषय है। तो ये आध्यात्म जो है, धर्म भिन्न हो सकते हैं, किसी का कोई धर्म किसी का कोई धर्म हो सकता है, पर आध्यात्म एक ही है। किसी भी धर्म के लिए आध्यात्म का मार्ग एक ही है। तो आध्यात्म जो है उसके चरण क्या है। अक्सर बहुत सारे साधक और साधिका है, अधिक्षित लोग कहते हैं कि फला फला देवी या देवताओं को बस भाव से मानती हूँ या मानता हूँ। अच्छी बात है, मानना भी चाहिए, क्योंकि भाव से ही समर्पण और प्रगाढ़ता होती है, शिशुता आएगी, सहजता आएगी। किंतु यहाँ ये जान लेना चाहिए और जान लेना आवश्यक भी है कि जीवन में आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति हेतु चरण दर चरण गतिशील रहना आवश्यक है। आइए समझते हैं। आध्यात्म का पहला चरण ज्ञान है। जो आध्यात्म है उसका जो पहला चरण है, फर्स्ट स्टेप है, वो है ज्ञान। ज्ञान क्या है? आपको जो भी करना है, जिस भी देवी देवता की उपासना करनी है, उससे संबंधित पूर्ण जानकारी गुरु से आपको प्राप्त कर लेनी चाहिए। क्योंकि बिना जानकारी के अभाव में आप ब्रह्मांडलीय जो हमारे ऊर्जा है ब्रह्मांड का, उससे आप लगातार संपर्क में नहीं रह सकते। आधे अधूरे ज्ञान से भटकाव और हानि निश्चित है। इसलिए जब भी साधना या उपासना कर्म में आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो आपको सबसे पहले उस विषय का ज्ञान होना अनिवार्य है। दूसरा जो चरण है वो क्रिया। ये क्रिया क्या है? उपासना या साधना कर्म का द्वितीय सोपान है क्रिया। प्राप्त ज्ञान का जब तक क्रियाबंध नहीं होगा, तब तक तो मस्तिष्क में पड़ी सूचनाएं मात्र ही है। जो भी आपने ज्ञान लिया है, अगर उसको आप क्रिया के अंदर क्रियाबंध नहीं करेंगे, तब तक तो आपके दिमाग में वो ज्ञान मात्र सूचनाएं मात्र है। इसलिए ज्ञान का सही क्रम से उपयोग करना ही क्रिया है। कुछ लोग क्रिया नहीं जानते, सही तरीके से जो कार्य पहले करना है वो बाद में करते हैं, या बाद वाला कार्य पहले करते हैं। फलस्वरूप शक्ति का स्तर व दिशा भी बदल जाती है। उदाहरण के तौर पर आप शमशान में जाते हैं, वहाँ प्रवेश करने से पहले आज्ञा लेनी पड़ती है। बहुत सारे साधकों को नहीं पता है, अज्ञानता से। पर जिन साधकों को पता है, उन साधकों को शमशान में प्रवेश करने से पहले वहाँ शमशान के द्वारपाल से आपको आज्ञा लेनी होगी कि मैं महाराज आपके अंदर प्रवेश कर सकता हूँ कि नहीं। आप सीधे आसन लगा के जाके बिना आज्ञा लिए बैठ गए और बाद में आज्ञा ले रहे हैं, तो दोस्तों रगड़ दिए जाओगे, बख्शे नहीं जाओगे, अनिष्ट तो होगा ही। इसलिए क्रिया का सही क्रम की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद में आता है भाव। उपासना और साधना क्रम का अंतिम चरण भाव प्रधान है और सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि भगवान तो भाव के ही भूखे हैं, आपके क्रिया के नहीं, आपके ज्ञान के नहीं, आपके भाव के। लेकिन ये चरण कब आता है? जब आप साधना कर रहे होते हैं, उसके लिए ज्ञान और क्रिया का अधिकार है। उसके बाद में भाव पर जाना चाहिए। पर अक्सर क्या होता है, यह मैंने जो देखा है कि 70% लोग जिनको ना तो ज्ञान है, जो पहला चरण है, ना ही वो क्रिया का, बस वो भाव के चक्कर में अटके रह जाते हैं। भाव की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम गुरु प्रदत्त मंत्र का आसन पर बैठकर जप कर रहे होते हैं, और तब ईश्वर या इष्ट एकाकार होने के वक्त आपके अंदर भाव का अनिवार्य है, ताकि आप विचार शून्य होकर अपने इष्ट को समर्पित हो सके, एकाकार हो सके। आप अपने जिनके लिए साधना कर रहे हैं, वो जब आपके सम्मुख आए
तो वहाँ ज्ञान और वहाँ क्रिया अनिवार्य नहीं रह जाता। वहाँ आप और आपके इष्ट के बीच में एक भाव संबंध बनना चाहिए। आप उनके लिए समर्पण का भाव रखें। आप समर्पित हो गए काफ़ी समय तक, चरण दर चरण। इस प्रकार के अभ्यास से वो अवस्था जरूर आएगी जब शुरू के 2 चरणों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, एकाकार होने की स्थिति, आप और आपके इष्ट आमने सामने। तब आप अपने इष्ट से स्थायी यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ाव महसूस करेंगे और वो जुड़ाव हमेशा के लिए रहेगा। किंतु शुरुआती दौर में प्रत्येक चरण के अनुसार ही आपको अभ्यास करना है। सीधे भाव के चक्कर में रहकर या भाव के चक्कर में पढ़कर कल्पना लोक में मत फंस जाना कि जी मैं तो भाव से परमात्मा को पा लिया। अगर ऐसा फंसते हैं तो आप में मानसिक वृत्ति निश्चय ही आ जाएगी। फिर कभी आपको खुली आंखों में देवी देवता दिखाई देंगे, बहुत तेज, बहुत सारे प्रेत भी दिखाई देंगे, जबकि सत्य में ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि आप अपनी कल्पनाओं को अवचेतन में बहुत ही गहरे तौर पर आरोपित कर चुके हैं, कर दिए हैं। जो खेल ये सब खेल रहा है, इसलिए हम तो बस भाव से करते हैं, ऐसा कहना और ऐसा सोचना, इस आदत को आप अभी त्याग दें। क्योंकि पहले तो आपको ज्ञान, फिर उस ज्ञान को क्रियान्वित करना, और उसके उपरांत जब आप आसन पर बैठे हैं, ज्ञान को क्रिया के रूप में मंत्रों को लगातार जप रहे हैं, अपने इष्ट को प्रसन्न कर रहे हैं, और इष्ट जब प्रसन्न होकर साक्षात्कार के लिए, आपके दर्शन के लिए जब वो आपके सम्मुख आए, तब पहले 2 चरण शून्य हो गया, तीसरा चरण प्रारंभ होता है, वो कहते हैं भाव। आप एकाकार रूप में अपने इष्ट से मिले, समर्पण भाव से मिले। मैं तो आशा करता हूँ कि आज आध्यात्म के 3 चरण के बारे में जो चर्चा हुई है उसको आपने भली भांति सुना होगा, और जो भी कुछ आपको संदेह या किसी भी तरह की कोई जिज्ञासा आपके मन में बच रही है तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझ तक ज़रूर दें। और वीडियो को पॉज करने में या बंद करने से पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले तंत्र के अनेक वीडियोस, अनेक जानकारी वीडियोस के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप देखते रहें। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। जय माँ कामाख्या, आपका दिन शुभ हो। आप स्वस्थ अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन को निरंतर आगे की ओर लेते जाएं। जय माँ कामाख्या।